नमस्कार, मैं बालकृष्ण मूले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित ब्रह्म ऋषि पंडित सुरेश गुरुजी महाराज जी। राधे राधे, आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आपने अपने तरह कहें कि इस उम्र के आखिरी पड़ाव में आप शतक पूर्ण करने जा रहे हैं, बावजूद इसके पूरी भारत भूमि पर, संपूर्ण भारत भूमि पर जिस तरह अनुष्ठानों की गंगा बहा दी, और इस मामले में देवी अहिल्या की नगरी भी अछूती नहीं है। आप लगातार विभिन्न स्थानों पर पहुंच रहे हैं, भक्ति मार्ग लोगों को सिखा रहे हैं, वास्तु पूजन लोगों को बता रहे हैं, साथ ही साथ हमारे विधि विधान अनुष्ठान किस तरह से किए जाते हैं इसकी गंभीरता से भी परिचित करा रहे हैं। आप वाकई एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर परिवार जो है हमारा जो सनातन है इससे पिछड़ता जा रहा है, बिछुड़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम जैसे खबर नवीसों को भी ये बात खलती है। इसलिए हम आपका हृदय से कृतज्ञता का भी आपके प्रति भाव व्यक्त करते हैं। बहुत मैं आपका आप जैसे संत जो है घर घर पहुँचे और लोगों को कहीं ना कहीं सनातन परंपराओं से अवगत भी कराते रहे। आज के स्पेशल में आपसे हम बातचीत करना चाहेंगे श्राद्ध पक्ष को लेकर, और पिछले दिनों जिस अंदाज में अपने शुक्रताल में भागवत का आयोजन किया था, और प्रदेश हमारे मध्य प्रदेश के अलावा देश भर के अन्य प्रदेशों से आपके भक्तगण वहाँ पहुँचे थे, उस विषय में भी चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनना चाहेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में, कितना महत्व है श्राद्ध पक्ष का, किस तरह लोगों को अपने पितरों को श्राद्ध करना चाहिए, किस तरह विधि विधान होना चाहिए, संक्षिप्त में सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आज के भारतवासी नागरिकों को बालकृष्ण मूले जी को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ कि इनकी आवाज़ के द्वारा, इनके आविष्कार के द्वारा ये धुनी घर घर लाखों जगह पहुंचाने के हेतु इन्होंने जो आज कार्य करा है, मैं आप इस कार्य के निवेदन आए हुए आवेदन पर मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमस्कार। हमारी इस भारत भूमि पर 5000 वर्ष से श्राद्ध पक्ष की रूढ़ियाँ हैं। श्राद्ध पक्ष क्यों किया जाता है? ये जीव आत्मा आदमी की जब मरने के उपरांत भटक जाती है, जीव आत्मा मोक्ष नहीं होती है, उसके लिए 16 दिन के श्राद्ध बनाए जी। इस श्राद्ध पक्ष में ज़्यादा मैं लंबी बातें नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि भागवत श्रोता हर आदमी है, इसलिए उस विषय को मैं वर्णित नहीं करूँगा। वो तो सब स्वयं आप जानकार हो, बुद्धिजीवी हो। जो 16 दिन पीपल पर जल चढ़ाकर अपने पितरों को जल अर्पित करेगा, और 2 परांठे का घी शक्कर रखकर कंडे पे धूप देकर जो भोग लगाकर गौ माता को खिलाएगा। वो सनातन धर्म में भारत में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, कहीं का भी हो, वो करेगा, वो जीवन में कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। उसको पितर आशीर्वाद दे देते हैं। और इस भूमि पर इनकी जल प्रथा है, जिसे लोग जलदान कहते हैं। लेकिन आज पश्चिम सप्ताह का वास हो जाने के कारण लोग इस कार्य को करने में एक शर्म करते हैं, बिल्कुल पिछड़ापन मानते हैं। पिछड़ापन नहीं, अपने आप में सोचते हैं कि ये सब मन गठन थे। लेकिन मेरा अनुभव प्रकाश जी आप तक पहुंचाने के लिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि ये मन गठन तो नहीं है, पितर श्राद्ध तक सर्वयुक्त है। जो लोग नहीं करते हैं उनको अनुभव करने के लिए मैं एक छोटा सा प्रश्न चिन्ह बालकृष्ण जी के द्वारा अवगत कराना चाहता हूँ। गृह क्लेश, उन्माद रोग की स्थिति, और हमारे घर में नाना प्रकार के भूचाल आ जाना, इसी को गृह क्लेश और पितृदोष के कारण बताए जाते हैं, और ये सत्य है। मेरा अनुभव प्रकाश बोल रहा हूँ। इसलिए 15 दिन सब मेरे भारतवासियों से मेरा अनुरोध है, जो श्राद्ध पक्ष जो इस प्रथा को मानते हैं, जो इस प्रथा का आंकलन करते हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि 15-16 दिन आप श्राद्ध पक्ष का कार्य करें। और मैं आपको इन बालकृष्ण मूले जी के द्वारा निवेदन लगा रहा हूँ। इससे आपके घर पर आपके सुख शांति, वास्तु दोष और आपके यश कीर्ति और सम्मान का बढ़ावा होगा। और जिनके संतान नहीं है उनके संतान की उत्पत्ति हो जाएगी। ये पितृपक्ष का सच्चा परिचय आप लोगों को देखने मिलेगा।
महाराष्ट्र जिस तरह से एक ज़बरदस्त अनुभव है, कहीं ना कहीं आप पिछले आपके परिवार की बात की जाए तो 7 पीढ़ी से लगातार आप ज्योतिष के क्षेत्र में भी कार्यरत है। इन दिनों देखा जाता है सामूहिक तर्पण के कार्यक्रम भी खूब किए जा रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं। आप जैसे जो जानकार लोग हैं, जो सनातन को समझते हैं, विधि विधान को समझते हैं, अनुष्ठानों को समझते हैं, उनकी अगुवाई में बड़ी साफ गोई के साथ में आज जुड़ रहे, कितने लाभकारी हैं? पितृ कार्य में जो मेरे भारतवासियों ने जगह जगह स्थान पर जो गया श्राद्ध, बनारस, भिन्न भिन्न भारत के 6 क्षेत्रों में जो कराए जा रहे हैं, इंदौर में भी अपने यहाँ एक छोटा सा स्थान पित्तेश्वर हनुमान जी है जी, यहाँ पर भी कराया जा रहा है जी, ऑनलाइन कराया जा रहा है जी। जिन भाइयों को टाइम नहीं है, व्यस्त है, उनके लिए हमारे महानुभाव बुद्धिजीवियों ने जो लाभ उठाकर टीवी से, से मोबाइल से, ऑनलाइन से जो फायदा उठा रहे हैं आप लोगों की कृपा से, वो सब भाइयों से मैं अनुरोध है कि इसका लाभ उठाकर हमारी पश्चिम सत्ता जो छा रही उसको रोके और सनातन धर्म को वापस से सर्जिकल करे, जीवित करे, और कोई भी लाभ उठाने में वंचित नहीं रहे। अभी कुछ समय बाकी है जी, और इसका हमारी सर्जिकल, ये बात बिल्कुल सत्य है कि पितृदेव होते हैं, और पितरों को जानने का मौका से 16 दिन का है। फिर मत बोलना कि हम रह गए महाराज, हमारा ये दुख रहा, ये सब व्याधि का मूल कारण है पित्तेश्वर का। और इसका अनुपात यही है कि जल चढ़ाओ, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ बताइए जो हर आदमी कर सकता है। जल से सस्ता क्या, एक पीपल पर एक लोटा जल, 2 परांठे, गुड़ घी रख के धूनी दे दे 5 गिलास और गऊ को खिला दे। ये मेरा अनुरोध है भारत के वैष्णव। श्राद्ध पक्ष में देखा जाता है भागवत कथाएं बहुत होती है, किस तरह के लाभ होते हैं उनके नाम से होते हैं? जो दिवंगत हो चुके हैं माता पिता, कई स्थानों पर इस तरह के भी आयोजन देखे जाते हैं। हमारे भारतवर्ष भूमि में सदियों से अखंड आनंद देव, पितर, गंधर्व, किन्नर, असुर, शक्ति, सती माताएं जी, अखंड भारत में हर जगह वीर योद्धा जो लड़ाई में पहले संग्राम में हो गए हैं, शहीद, उन सब की समाधि स्थल, देवताओं की जो बड़ी शक्ति प्राप्त हुई है, उनके सबके अधिपति देव जी, उनके लिए हमने भागवत कथा बनाई है। और ये भागवत कथा को सुनकर हमारी भारत भूमि अखंड फलदायिनी हो जाती है जी। इसमें रोग दोग भय शत्रु को ये भागवत सुनने के बाद जो ये कोरोना जैसी चीज़ें जो नहीं दिखती है जी, मरी, चेचक, इससे पहले बहुत सारे रोग आए, कमला रोग आए, इससे पहले हैजा आया जी, एक चूहों से फैलता प्लेग, इन सबको हम लोगों ने, हमारे भारत के रत्नों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने ये जब तप के द्वारा बिल्कुल ख़त्म कर दिया। साइंस उस टाइम थी पर इतनी प्रचलित नहीं थी, इसलिए हमने देवी देवताओं के द्वारा गांवों की सीमा पर ये कार्य करते थे और आज भी ये कार्य करा जाता है। और ये अखंड सौभाग्य कि भागवत गीता पुराण वेद 18 जो करेगा वो आदमी सर्व सम्मानित होकर कभी दुख को प्राप्त नहीं होएगा, उसके घर में कभी अनहोनी नहीं होएगी। और उससे ऊपर जो सबसे बड़ा कल्प वृक्ष है वो राम जप है। ओके, जो 24 घंटे में 1 घंटा राम जप करेगा वो हो जाएगा। सुखताल से मैं आप सब इंदौर और भारत के वासियों से कहना है, सुखताल जैसा अंतरिक्ष मैंने कहीं नहीं देखा। वहाँ पर जो लोग गए हर राज्य के, वो लाभान्वित होकर आप तक पहुँच रहे हैं। और वहाँ का जो कल्प वृक्ष बड़ है जी, वो 5100 वर्ष का है, जिसके पत्ते झड़ते नहीं जी, और उसको जरूरत भी पड़ती है। तो जैसे मनुष्य अपने नाखून कैसे काटता है, मनुष्य अपने बाल कैसे काटता है, ऐसे थोड़ा बहुत कर देता है। क्या? और ये 150 फुट से लगभग उद्गम कुंड तक समाया हुआ है, 700 गज मीटर में फैला हुआ है। क्या बात है। और उसके नीचे जो अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहता है या ब्रह्मलीन होना चाहता है, वो 7 दिन रहकर
जी अपने घर में जितने भी नेगेटिव एनर्जी है जी खलास हो जाएगी। मैं जिम्मेदार हूँ इस बात का, क्यों मैंने उस चीज़ को जाना है। आपने जो शुक्रताल में जो भगवत कथा का आयोजन किया था उसका उद्देश्य क्या था, और आपके भक्तगण कौन कौन से प्रदेशों से कितने लोग एकत्रित हुए, उनके जीवन में किस तरह के लाभ आप देखने को मिले? करीबन 4 से 5 हज़ार लोग आवागमन बना रहा। क्या बात है, बहुत सुंदर। 5,000 लोगों में से 1,800 लोगों की प्रसादी प्रतिदिन महानुपात देखी गई है। वहाँ के जितने भी बुद्धिशाली पाठशाला यजुर्वेद के ब्राह्मण 101 के द्वारा यजुर्वेद से जो कार्यक्रम चला और उससे जो मैंने जाना, तो करीबन हर रोज़ के 4,000 आदमियों का आगमन, और यहाँ परमानेंट 3,500 आदमी वहाँ 9 राज्य के थे। ओके। और 3,500 आदमियों ने जो आकाश पाताल पृथ्वी वायु और जो मेरे सुखदेव आश्रम में दीपक घी के जलाए, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, उस दिन गंगा माँ स्वयं प्रकट हो गई थी। क्या बात। और वो स्वयं प्रकट होकर एक वीडियो बनाया है ये भारत अपने भक्तजनों ने जी। उसको आप देखकर ये कहेंगे कि गंगा समाधिष्ट वर्ग को ऐसे पकड़ने के लिए लालसाई तो हो रही है, और वो चारों तरफ दीपक के बीच बीच में दीपक को चोट नहीं पहुंच जाए। माँ अपने बेटे को दीपक कह रही है और वो बुझ नहीं जाए, इसलिए उसके साथ साथ में लहरा रही है, चरमरा रही है। वो दृश्य देखकर ऊपर से सुखदेव जी आवाज़ लगा रहे। साक्षात माँ सुखदेव भगवान रोज भागवत सुनाने आते थे। क्या बात। जो वहाँ का सुखताल का पुजारी था और जो महंत श्री थे वो भागवत सुनाते थे, जिन्होंने जीवन के अंदर 5100 वर्ष में आज तक किसी की भी भागवत नहीं वांची, वो मेरे प्रभाव से, मेरे अरदास से उन्होंने ये बहुत बड़ा मेरे लिए सम्मान का कार्य है, जो उनको मैंने उनके नियम से हटाकर जनता के सुख की बाहर की जनता हुई है 9 राज्यों की, इसको आखंड दिलाने का अनुरोध किया। उन्होंने स्वीकार कर ऐसे संत बुद्धिजीवी महात्मा सुखताल के सिद्ध पुरुष और सुखताल के भागवत वक्ताओं को मैं अभिनंदन करता हूँ। महाराज जी, देखा गया है कि भाद्रपद और भागवत का भी एक विशेष सहयोग कहा जाता है, और कहा जाता है कि इस समय एक जो भागवत सुनी जाती, भागवत की जाती, उसका पुण्य प्रताप जो है ज़बरदस्त होता है। किस तरह की कथा है? भागवत पक्ष के अंदर में चतुर्मास का जी वनस्पतियों का हरा हो जाना, जी मानव पशु पक्षी इस टाइम पर, जी। ये भादो महीना को बोला है हरियाली। ओके। इसके अंदर में 84 लाख योनि से लेके वनस्पति वन पहाड़ गंगा, गंगा अपना उद्गम कुंड पर आ जाती है, वो अपना जवान स्वरूप दिखाती है। 12 गंगा, आकाश गंगा, पृथ्वी वायु और आकाश। इसलिए इसमें जो भगवान ने कहा कि इस टाइम पे जो करेगा वो 84 लाख योनि जीवों का मोक्ष का कारण बन जाए। क्या बात। और 84 लाख योनियों को ये लाभ मिलने के लिए ये भाद्रपद पक्ष महीना चुना है, और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वो आप लोगों ने पूरे भारत के जो रमणीक पहाड़ है उन पर दृष्टि डालकर तो देखे, आप हिमाचल पर डाल के तो देखे। पृथ्वी उस टाइम पर श्रृंगार करके फसल परियोन पर होती है। महाराष्ट्र देखा गया कि देवालय की नगरी में आप इन दिनों है, और कहीं न कहीं हर परिवार में पहुंच रहे, जहां पर आपको आमंत्रित किया जा रहा है, विधि विधान से आप अलग अलग तरह के अनुष्ठान करा रहे हैं। किस तरह का मार्ग एक सनातन धर्म का प्रचार आपके माध्यम से किया जा रहा है? मेरी सैगल्या नगरी के अंदर में जैसे दूर दूर से लोग पूना गुना बेंगलोर पढ़ने जाते हैं जी, ऐसे मेरे इंदौर नगरी के अंदर में धर्म कुंज वाटिका है जी, बिल्कुल। इंदौर के अंदर में अहिल्या नगरी या कोई देव योग माया का ऐसा पुण्य प्रताप छाया हुआ है, जो मैं अखंड भारत में घूमकर ये जाना कि यहाँ पर अन्नपूर्णा रहती है जी, गणेश जी रहते, इन्होंने यहाँ के लोगों को सौम्य बुद्धि वाला बनाया है। क्या बात है, बहुत सुंदर। यहाँ पर शब्द और बोली जी, मानव के अंदर कोयल जैसी है। क्या बात है। और इनके अंदर में भक्ति सागर जी, कूट कूट के समाया हुआ है। मैं उस कूट कूट समाया हुआ इनके अंदर का अद्भुत चमत्कार के लिए बार बार राजस्थान जयपुर से मैं अलवेला आप लोगों की
सेवा में हाजिर हो जाता हूँ। और मैं इस नगरी से कहता हूँ कि ये लाखों बरस ऐसा विस्तार फैला दो कि हर भारत में फिर से उज्जैन की जगह इंदौर लिखाऊँ आ जाए। क्या क्या बात है महाराज श्री, आपको प्रकांड विद्वान बतौर पहचाना जाता है। ज्योतिष में आपका इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि सिद्धत्व कहे जा सकते हैं। आप पहले से सब कुछ बताने की क्षमता भी रखते हैं, हालांकि उतनी बातें नहीं बताते जितनी बतानी चाहिए। लेकिन फिर एक प्रश्न हर बार एक इंटरव्यू में आता है कि कोविड काल, वैश्विक महामारी का दौर आया, चला गया, अभी फिर भविष्य की बातें हो रही, थर्ड वेव की बातें हो रही है, कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है कोरोना अपना प्रकोप दिखा सकता है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है इस विषय को लेकर? मेरे हिंदुस्तान के लोगों ने जी ये भक्ति मार्ग में जो 24 महीने के अंदर जी एक एनर्जी फैलाई है। ओके। भक्ति मार्ग के द्वारा वो सक्रिय अवस्थाओं को, उन दोबारा से कोरोनाओं को उनकी भक्ति की हुंकार से, जैसे परमाणु बम ऐसे भक्ति की हुंकार से नष्ट कर दिया है। अब भारत में प्रकोप नहीं आएगा। ये बच्चों को महाराष्ट्र के मुखारबिंद से एक अच्छी सकारात्मक बात आई है, पूर्ण संपूर्ण भारत के लिए कहीं ना कहीं अच्छी बात कही जा सकती है। और ये बात सुनने के लिए मुझे लगता है कि मैं भी भीतर से कहीं ना कहीं ऐसी अपेक्षा थी, मेरी भी एक अपेक्षा थी कि महाराज के मुखारबिंद से जो भी बात निकले वो सकारात्मक रूप से निकले, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी जो है हमारे इंदौर, हमारे मध्य प्रदेश और पूरे देश के लिए काम आ सकती है। महाराज श्री, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चा की, मार्गदर्शन दिया, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राधे।